प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में वामपंथी स्टूडेंट्स के द्वारा जिस प्रकार की घटना हुई हम उसकी निंदा करते हैं, निषेध करते हैं। और जेएनयू के अंदर में जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती को लेकर के एक विवाद उत्पन्न करने का प्रयास हुआ, हमें समझना पड़ेगा कि विवाद करने वाले लोग वो लोग हैं जिनकी आस्था भारत के महापुरुषों के अंदर में नहीं है, जिनकी आस्था विदेशी महापुरुषों के अंदर में है, विदेशी आकाओं के अंदर में है। इसलिए आज जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती को लेकर के जो एक घटना हुई है, उस घटना के ऊपर में बाद में राजनीतिक पार्टी खास करके अलग अलग 2-3 प्रांत के मुख्यमंत्री, ये देश की एक बड़ी राजनीतिक पार्टी ने उसको राजनीतिक रंग देने का प्रयास, छत्रपति शिवाजी महाराज की घटना का जो अपमान को ढकने के लिए, उसको कवर करने के लिए जिस प्रकार से एक भारत के अलग अलग प्रांतों की आपसी झगड़े कराने का जो प्रयास करने का जो एक निंदनीय घटना की गई, उसका भी हम लोग निंदा करते हैं, उसका भी निषेध करते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मत है, छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के प्रणेता है, भारत के भक्ति के पथ प्रदर्शक हैं। और कोई भी कम्युनिटी, कोई भी स्टूडेंट कम्युनिटी, कोई भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को यह अधिकार नहीं है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म जयंती को लेकर के उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी भी इस देश के नागरिक को नहीं है। एनईपी के बारे में आज देश को एक क्रांतिकारी परिवर्तन का अवसर मिला है कि हम अपने क्षेत्रीय भाषाओं के अंदर में, भारतीय भाषाओं के अंदर में शिक्षा का अवसर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से मिल रहा है। और उसके माध्यम से महाराष्ट्र ने भी अपनी मातृभाषा के अंदर में, चाहे मेडिकल एजुकेशन हो, चाहे इंजीनियरिंग एजुकेशन हो, मुझे लगता है कि इस वर्ष से तंत्र शिक्षा भारतीय भाषा यानी मराठी भाषा के अंदर में, कोंकणी भाषा के अंदर में उपलब्ध हो जाएगी। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के लिए और देश के लिए क्रांतिकारी कदम है। उसी प्रकार से हम सबको बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जिस प्रकार से इस देश के अंदर में मेडिकल एजुकेशन को लेकर के छात्रों के सामने कम अवसर उपलब्ध होते थे, आज भारत में 1 लाख से ज्यादा मेडिकल एमबीबीएस का 1,01,000 से ज्यादा सीट इंक्रीज होना, पहले संख्या बहुत कम थी, इस संख्या के अंदर में लगभग 80% की बढ़ोतरी होना, मुझे लगता है कि मेडिकल सिस्टम के लिए भी बहुत बड़ा स्ट्रेंथन के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। और मेडिकल एजुकेशन के लिए भी छात्रों को पर्याप्त अवसर भारत के अंदर में हम सब लोगों को यहाँ पे मिल सकता है। आप सबके माध्यम से आए दिन मीडिया के अंदर में हम सबको मालूम कि 2014 से पहले हम जब मेडिकल कॉलेज की संख्या देखेंगे तो लगभग 386 की संख्या थी। और 2023 के अंदर में मेडिकल एजुकेशन के ऊपर में सरकार ने जो फोकस किया है, लगभग 660 मेडिकल कॉलेज स्थापना करने की दिशा में, यानी आज इतनी संस्थानें संचालित हो रही इस देश के अंदर में, मुझे लगता है कि एक भारत के अंदर में मेडिकल एजुकेशन की दिशा में बहुत बड़ा ठोस कदम है, जिसका हम आपके माध्यम से, इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम स्वागत करते हैं कि भारत की सरकार और राज्यों की सरकार ने मेडिकल एजुकेशन को, चिकित्सा शिक्षा को प्रमुखता से लेने का जो काम किया है, वो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। सोलापुर विद्यापीठ के संदर्भ में जो एक घटना हुई है, छात्र किसी भी विश्वविद्यालय यदि संचालित हो रहे तो उसके मूल आधार स्टूडेंट्स है, और स्टूडेंट के साथ में डायलॉग करना चाहिए, स्टूडेंट के साथ में संवाद करना चाहिए, समन्वय करना चाहिए, प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास होना चाहिए संस्थानों के द्वारा। संस्थानों के द्वारा छात्रों पर लाठीचार्ज करना मुझे लगता है सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से कुलगुरु के द्वारा एक घटनाएं प्रायोजित कराई गई है, उसका भी निषेध होना चाहिए। पूरे समाज को भी इस विषय पर आकर प्रतिकार करना चाहिए कि इस प्रकार के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में इस प्रकार की घटना को जायज नहीं ठहराया जा सकता है। मतलब महाराष्ट्र की सरकार से भी मेरा निवेदन है, और एक सजग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाते महाराष्ट्र सरकार से विद्यार्थी परिषद के प्रत्येक कार्यकर्ताओं की भावनाओं के आधार पर प्रत्येक नौजवान जो स्टूडेंट में कैंपस में पढ़ाई करने वाले छात्र हैं, आज छात्र संघ चुनाव, चूंकि हम सबको मालूम है बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें संविधान दिया है, डेमोक्रेटिक राइट उसकी प्रैक्टिस छात्र संघ चुनाव के अंदर में होता है। महाराष्ट्र के अंदर में लंबे समय से छात्र संघ चुनाव, ओपन इलेक्शन अभी नहीं संचालित हो रही, इसलिए महाराष्ट्र की सरकार से भी निवेदन है कि इस सत्र के अंदर में आप स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन को अनिवार्य रूप से आयोजित करें, ताकि लोकतंत्र के प्रति एक सच्ची आस्था कैंपस के माध्यम से उत्पन्न हो सके। इन्हीं विषयों को आपके साथ वार्तालाप करने के लिए पत्रकार वार्ता के दौरान आपके समक्ष हम सब लोगों ने इन्हीं विषय को लेकर के वार्ता करने का प्रयास किया। आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका आभार प्रकट करता हूँ। जैसा कि
प्रदेश मंत्री जी ने बताया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अमृत महोत्सव चल रहा है। सो अमृत महोत्सव के अंदर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पूरे देश भर के सभी जिला के अंदर में हम जिला सम्मेलन कर रहे हैं। अभी तक 414 ऐसे जिला सम्मेलन हमारे आयोजित हो चुके हैं, जिसमें 7 लाख से ज्यादा संख्या में छात्रों की सहभागिता हुई है। जिला सम्मेलन के अंदर में विद्यार्थी परिषद भारत के वास्तविक पहचान, उभरती हुई भारत की तस्वीर और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की दिशा में और लोकल शैक्षणिक सामाजिक परिस्थितियों पर प्रस्ताव पारित करते हुए लोकल समस्या के समाधान के लिए, उस जिला के समस्या के समाधान के लिए छात्र युवाओं का आह्वान करने की दिशा में को लेकर के जिला सम्मेलन हम सब लोग आयोजित कर रहे हैं। एक और 2023 के अंदर में विद्यार्थी परिषद के माध्यम से राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा हमने संपन्न किया है, जो 1 फरवरी से 20 फरवरी पूरे देश के अंदर में पूर्वोत्तर भारत के यानी नॉर्थ ईस्ट के 480 स्टूडेंट का एक समूह पूरे भारतवर्ष में पुणे में भी आना हुआ। आप सब लोगों ने बड़े मन से स्वागत किया नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट का। राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा के माध्यम से पूरे देश भर के ऐसे 64 प्लेसेस पे 3 दिन के लिए यात्रा राष्ट्रीय एकात्मता आयोजित की गई, जिसके माध्यम से भारत के सांस्कृतिक एकता को समझने का प्रयास नॉर्थ ईस्ट की इस यात्रा के माध्यम से किया गया, जिसके अंदर में हमारी भाषाएं अलग हो सकती है, वेशभूषा अलग हो सकती है, लेकिन हम सांस्कृतिक रूप से इस पुण्य भूमि भारत के महत्वपूर्ण हिस्सा, उस संस्कृति के हिस्सा है। इस बात की अनुभूति के लिए राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा विद्यार्थी परिषद के द्वारा आयोजित की गई और ये पूरे देश के अंदर में संपन्न हुई, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के 86 डिस्ट्रिक्ट से 191 प्लेसेस से हमारे 81 प्रकार के जो जनजातीय समूह है, उन समूहों का सहभाग इस यात्रा के दौरान हुआ है। हम सब लोग जानते हैं वर्तमान में 2-3 गंभीर विषय पे देश का खास करके स्टूडेंट कम्युनिटी के सामने बहुत बड़ा प्रश्न है। आए दिन हम सब लोग देख रहे हैं जिस प्रकार से स्टूडेंट सुसाइड की घटना बढ़ रही है। एनसीआरबी का जब 2021 का रिपोर्ट देखते हैं तो लगभग 16,000 से ज्यादा बड़ी संख्या में स्टूडेंट का सुसाइड हुआ है भारत के अंदर में। ये एक चिंतनीय विषय है समाज के लिए भी और सरकार के लिए भी। इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से भी पार्लियामेंट के अंदर में भी प्रश्नोत्तरी के दौरान मंत्री जी के द्वारा जवाब आया कि वर्ष 2022 के अंदर में लगभग 3200 से ज्यादा संख्या में स्टूडेंट का सुसाइड हुआ है। ये समाज के लिए गंभीर चुनौती भी है, महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि समय है जहां पे चर्चा करना पड़ेगा कि कैंपस के अंदर में कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिन परिस्थितियों के कारण से आज स्टूडेंट सुसाइड के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ऑल इंडिया के सभी इंस्टीट्यूट से, सभी विश्वविद्यालय के कुलगुरुओं से हमने निवेदन किया कि आप अपने शैक्षणिक संस्थानों में स्टूडेंट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने का प्रयास करें। छात्रों के मन में जो समस्याएं चल रही हैं, उन समस्याओं के निष्पादन के लिए स्टूडेंट काउंसलिंग सेंटर की स्थापना जगह जगह पे होनी चाहिए और सरकार ने भी, भारत सरकार ने भी इंश्योर करना चाहिए कि देश के अंदर में सिलेबस के कारण से, फी के कारण से, कैंपस के समस्याओं के कारण से स्टूडेंट सुसाइड न करें। इस प्रकार का सिस्टम इस देश की सरकार को और संबंधित राज्य सरकारों को मुहैया कराने के बारे में भी विद्यार्थी परिषद ने निवेदन किया है। दूसरी एक विषय है, आज हम सब लोग देख रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर में आए दिन पेपर लीक हो रहा है। 2 दिन पहले